स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक डैश इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। तो कौन? अमीबा। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, याद रखेंगे फॉल्स। तो मूवमेंट करते हो ऐसे, तो ये लोकोमोशन हो गया नहीं। तो लोकोमोशन जितने भी होते हैं लेकिन वो एक तरीके से मूवमेंट होते हैं। चल रहे हो तो मूवमेंट हो रहा है। इन डैश सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स। पैरामीशियम, इन पैरामीशियम सीलिया डजंट हेल्प इन लोकोमोशन। ऐसा है क्या? फॉल्स, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। हाइड्रा यूज टेंटिकल्स फॉर टू कैप्चर प्रे एंड ऑल्सो लोकोमोशन में। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर। तो क्या होता है? अमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय तो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये यूज होते हैं क्या? आंसर इज फॉल्स। माइक्रोफिलामेंट जो है यूज हो रहे होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट एक तरीके से सेल की मसल्स होती है। सिलियरी मूवमेंट ऑकर इन मोस्ट ऑफ द इंटरनल एल्विलर ऑर्गन्स। ऐसा है? आंसर इज फॉल्स। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में ऐसा रहता है। एग्जांपल ऑफ सिलियरी मूवमेंट इन बॉडी इज इन ट्रैकिया में ये चीज होती है। तो ट्रैकिया में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने में सिलियरी मूवमेंट होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप में जब ओवा को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर भी क्या है? सिलियरी मूवमेंट होता है। मसल्स आर एंडो, मीजो या एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। अबाउट डैश टू डैश % ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो कितनी? 40 से 50। 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल आर तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। स्केलेटल मसल अदर 2 नेम्स आर तो स्ट्राइटेड या फिर वॉलंटरी मसल। विसल मसल अदर 3 नेम्स आर। क्या रहता है? स्मूथ, नॉन स्ट्राइटेड या फिर इनवॉलंटरी मसल। कार्डिक मसल सेल आर अरेंज्ड इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म कार्डिक मसल। ऐसा है क्या? आंसर इज ट्रू। कार्डिक मसल स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड? तो कैसे रहते हैं? स्ट्राइटेड होते हैं। नर्वस सिस्टम कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कार्डिक मसल इनडायरेक्टली। ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टली तो अपन ने पढ़ा था हार्ट जो है वो हमारा मायोजेनिक है, मतलब कि वो जो है खुद एक्साइटेबिलिटी करता है, खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन हम हमारा नर्वस सिस्टम इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे एड्रेनलिन रिलीज करा दिया, कुछ करा दिया ऐसे। अभी तुम बोलो कि भैया हार्ट चलो बीट करने लगो तेजी से, तो ऐसे नहीं होता। तो डिगाक्यू 1 में देखते हैं। ए क्या है? ए मतलब फेसिकल सही है। बी क्या है? उन फेसिकल्स के अंदर क्या है? मसल फाइबर है, मसल सेल। सी सार्कोलेमा है, सिंपल सी बात। और डी क्या है इसमें? ब्लड कैपिलरीज। ईच स्केलेटल मसल इन बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश और डैश। तो क्या? मसल बंडल या उसको क्या बोला जाता है? फेसिकुलस बोला जाता है। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश कॉल्ड डैश। तो कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको क्या बोलते हैं? फेशिया बोलते हैं। ईच फेसिकल कंटेन्स अ नंबर ऑफ क्या होता है? मसल फाइबर्स होते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड डैश एनक्लोजिंग द डैश। तो सार्कोलेमा होता है जिसमें सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। मसल फाइबर हैज लार्ज नंबर ऑफ डैश ऑल्सो कॉल्ड डैश। मायोफिलामेंट्स होते हैं या फिर मायोफिब्रिल उनको बोला जाता है। इसलिए मैंने कहा जहां भी मसल वहां पे मायोफिब्रिल। स्ट्रक्चर देखते हैं सार्कोमियर का कैसा रहता है। तो इसमें ए क्या है हमारा? जेड लाइन है। बी क्या है हमारा? ए बैंड है। सी क्या है हमारा? आई बैंड है। और डी क्या है हमारा? एच जोन बोला जाता है। ई क्या है? सार्कोमियर यूनिट है। तो याद रखना, इसको याद कैसे करते हैं? देखो, जो अगर बी है उसको मैंने क्या बोला? आपका ए बैंड बोला। ए बैंड को याद रखेंगे कि ये देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे मायोसिन भी रहता है ना, तो इसलिए ये क्या होता है? डार्क कलर का रहता है और इसको ए बैंड बोलते हैं। तो डार्क बैंड भी बोलते हैं साथ में। तो डार्क में देखो, डार्क में ए आता है ना दूसरा शब्द, तो इसलिए ए बैंड बोला जाता है। और यहीं पे तुम देखो सी में, तो सी में क्या है? केवल और केवल क्या है? एक्टिन होता है। तो जब केवल एक्टिन होता है वो थोड़ा लाइट रहता है, तो लाइट बैंड बोलते हैं इसको। तो लाइट के सेकंड शब्द क्या है? आई है, तो इसलिए इसको आई बैंड बोला जाता है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तो ये एच जोन होता है, याद रखना है। यहाँ जेड लाइन होती है। द डार्क बैंड कंटेन्स ओनली मायोसिन। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। देखो डार्क बैंड के अंदर क्या क्या आ रहा है? तो मायोसिन प्लस एक्टिन आ रहा है ना। द लाइट बैंड कंटेन्स ओनली एक्टिन। ऐसा है क्या? ये बिल्कुल सही बात। लाइट बैंड इज कॉल्ड डैश और डैश। तो क्या बोलते हैं? आई बैंड बोला जाता है या फिर आइसोट्रोपिक बैंड बोला जाता है। और डार्क बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स आर थिनर देन एक्टिन फिलामेंट्स। ऐसा है? आंसर इज फॉल्स। मायोसिन फिलामेंट तो मोटे होते हैं, देखो मोटे लग रहे हैं। एस जोन कंटेन्स एक्टिन फिलामेंट। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। एच जोन में तो केवल मायोसिन होता है जी। जेड लाइन इज अ इलास्टिक फाइबर विच बाइसेक्ट क्या? आई बैंड को बाइसेक्ट करता है। थिन या थिक फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। कौन से? तो थिन फिलामेंट जो कि क्या है? एक्टिन फिलामेंट। एम लाइन इज अ थिक या थिन इलास्टिक फाइब्रस एंड बाइसेक्ट क्या? तो एम लाइन जो होती है ये थिन होती है और फाइब्रस होती है। ये बाइसेक्ट क्या करती है? ए बैंड को बाइसेक्ट करती है। तो एम लाइन को जहां पर लोकेटेड होती है इस तरीके। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज क्या होता है? सार्कोमियर। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज क्या होता है? तो मसल फाइबर होता है। तो आइडेंटिफाई द मसल प्रोटीन एक्स वाई। तो देखो एक्स क्या है हमारा? एक्टिन। वाई क्या है? ये हमारा मायोसिन है। एक्टिन में एबीसी क्या है?
तो ए हमारा क्या है, ट्रोपोनिन, बी क्या है, ट्रोपोमायोसिन, और सी क्या है, सी होता है एफ एक्टिन, डी क्या है, एक्टिन को बाइंड करने वाली साइट जो मायोसिन के अंदर है, ई क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट जो जिसपे एटीपी बाइंड होता है, एफ क्या है हमारा, हेड है इनका, और जी क्या है, ये क्रॉस आर्म बोलते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 डैश एक्टिन हेलिकली बाउंडेड टू ईच अदर। तो 2 क्या है इसमें, एफ एक्टिन होते हैं। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक क्या, तो मोनोमेरिक जी एक्टिन। 1, 2 या 4 फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन डैश रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू इट्स लेंथ। 2 जो है और ट्रोपोमायोसिन, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है ना रस्सी जैसा, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। इन रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ डैश मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो ट्रोपोनिन जो है वो मास्क करता है, ये जो ट्रोपोनिन हमने देखा ये जो है ये मास्क करता है। मायोसिन इज मेड ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड, तो मीरोमायोसिन का ये बना रहता है। द 2 पार्ट्स ऑफ मीरोमायोसिन आर, तो पहला क्या है, ग्लोबुलर हेड होता है विद शॉर्ट आर्म, और दूसरी क्या है, इस पे टेल है, तो ग्लोबुलर हेड है विद शॉर्ट आर्म, और दूसरा इसका क्या है, ये टेल निकल के आ रही है। HMM कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। मीरोमायोसिन टेल इज कॉल्ड LMM। ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात। व्हाट इज क्रॉस आर्म, जो हेड और जो शॉर्ट आर्म है उसको टुगेदर क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ पे अपन ने ये देखा क्रॉस आर्म। द डैश ऑफ मीरोमायोसिन हैव एक्टिव एटीपेज एंजाइम, तो क्या, ग्लोबुलर हेड, तो एटीपी तोड़ने का एंजाइम इसके पास होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय कौन सी थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। डैश एंड डैश टुगेदर कंस्टिट्यूट द मोटर यूनिट, मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट। तो जो भी मोटर न्यूरॉन होगी और जो भी मसल से वो कनेक्टेड होगी तो वो क्या है, एक मोटर यूनिट है। अगर ये न्यूरॉन का पैरालिसिस हो जाएगा तो बाकी जितनी मसल से वो कनेक्टेड है वो भी पैरालाइज हो जाएगी। व्हाट इज मोटर एंड प्लेट, तो जो भी मोटर न्यूरॉन हमारी हो गई और जो हमारा सार्कोमियर हो जाएगा मसल फाइबर का, उसका जो जंक्शन है जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसे मोटर एंड प्लेट बोला जाता है। दैट्स बाइंड टू सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन एंड देयरबाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। तो कैल्शियम जाके जब बाइंड कर जाता है तो ट्रोपोनिन को हटा देगा और फिर मास्किंग हट जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट टू फॉर्म डैश, क्या बनाता है, टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ए बैंड रिटेन्स इट्स लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात। बाइंडिंग ऑफ एटीपी ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज, ऐसा है, बिल्कुल सही बात। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ क्या, लैक्टिक एसिड इन मसल हैविंग रेडिश अपीयरेंस, डैश कंटेंट इज हाई, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज हाई इन रेड या व्हाइट फाइबर्स, तो रेड फाइबर्स में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई इन रेड या व्हाइट फाइबर, तो याद रखना व्हाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा हो। रेड या व्हाइट फाइबर्स आर एरोबिक मसल, कौन सी, रेड मसल होती। व्हाइट फाइबर्स डिपेंड ऑन एरोबिक या एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, तो एनारोबिक के ऊपर व्हाइट अपनी डिपेंड करती है। क्वांटिटी इन सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन, तो कार्टिलेज के अंदर। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, 206। पेल्विक गर्डल कम्स अंडर एक्सियल स्केलेटन, ऐसा है क्या, याद रखेंगे फॉल्स, अपेंडिकुलर के अंदर आता है। लगता है हमें एक्सियल है कि भैया हाँ तो बेसिक बीच में रहता है तो एक्सियल ही होगा, नहीं अपेंडिकुलर होता है। नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन आर कितनी होती है, 80 होती है। इट कंप्राइजेस ऑफ क्या क्या, तो स्कल हो गया हमारा, वर्टिबल कॉलम हो गया, रिब्स हो गई और स्टर्नम, ये सारे एक्सियल के अंदर। द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल इज शोन इन डिकाकी 4, तो ए क्या है हमारी, फ्रंटल बोन हो गई, बी क्या है हमारी, स्फेनोइडल बोन हो गई, सी क्या है, तो ये अंदर की तरफ रहती है, क्या नाम रहता है इसका, इथेमॉइड बोन, तो डी है लैक्राइमल बोन, ई क्या है, नेजल बोन है, एफ जाइगोमेटिक, जी मैक्सिला, एच क्या है हमारा, मैंडिबल है, आई क्या है, हायर्ड बोन है, जे क्या है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी स्कल टिका हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, के क्या है, ऑसिपिटल बोन है, एल टेम्पोरल बोन है, एम पैराटल बोन है। स्कल कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डैश बोन्स, तो कितनी स्कल के अंदर होती है, 29 होती है। अब याद रखना है 29 जो मैं बोलता हूँ ये हमारी जो ईयर की ऑसिकल्स है उनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो कहीं कहीं पे 23 भी लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन रिस्पेक्टिवली यार, तो क्रेनियम कितनी होती है 8 और फेशियल कितनी होती है 14। तो बोलोगे भैया आपने तो 23 बोला लेकिन इनको 8 और 14 करेंगे तो ये भी 22 आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने हायर्ड बोन को भी जोड़ रखा है। अ सिंगल डैश शेप्ड बोन कॉल्ड डैश इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो कैसी बोन, यू शेप्ड बोन जिसको हायर्ड बोला जाता है। नेम ऑल द क्रेनियल बोन्स, तो क्रेनियल में क्या हो जाएगा हमारा, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल, फ्रंटल ऑसिपिटल, इथेमॉइडल और स्फेनोइड। और फेशियल में अपने को याद रखेंगे, देखो इन्फीरियर टर्मिनेट, लैक्राइमल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल बोन, पैलेटाइन बोन, वोमर और जाइगोमेटिक बोन। द स्कल रीजन्स आर्टिकुलेट विद वर्टिबल कॉलम बाय 2 ऑसिपिटल जो कॉन्डाइल होते हैं उससे। राइट लेटरल व्यू ऑफ वर्टिबल कॉलम दिया गया है, तो ए हमारा है सर्वाइकल वर्टिब्रे, बी क्या है थोरैसिक वर्टिब्रे, सी लंबा वर्टिब्रे, डी इंटरवेंट्रिकुलर डिस्क है ये, ई हमारा सैक्रम और एफ हमारा कॉक्सिक्स। नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन कितने होते हैं 26 होते हैं। ईच वर्टिब्रे हैज डैश थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, तो न्यूरल कैनाल होती है। फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलस,
दूसरी क्या बोलते हैं, एक्सिस बोला जाता है। टेल द डिविजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड नंबर ऑफ बोन्स इन, तो सर्वाइकल कितनी वर्टिब्रे होती है हमारी, सर्वाइकल 7 होती है। फिर हमारा दूसरा क्या है, थोरेसिक, थोरेसिक कितनी होती है 12, लंबर कितनी होती है 5, सैकल कितनी होती है 1 और कॉक्सिक्स 1 होती है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 इन ऑल मैमल्स। तो याद रखना ये मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर हो सकता था, लेकिन एक चीज ने इसे बेवफाई कर दी, वो थी टू टोथ स्लॉथ है एक ब्रैडीपस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉन सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है। डैश इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल एंड डोर्सल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स। तो कौन है जी, याद रखेंगे स्टर्नम, जो कहाँ पे है, आगे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है। ईच वर्टिब्रे हैज डैश थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो क्या होता है, न्यूरल कैनाल होती है। द एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल फॉर्म अ डैश जॉइंट विच हेल्प इन डैश मूवमेंट। जो एटलस और ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऊपर का जो है वो कौन सा कॉन्डिलॉइड जॉइंट बनाता है, जो कि कौन सा मूवमेंट कराएगा, नॉडिंग मूवमेंट ऐसे वाला, जिसको बोलते हैं यस वाला मूवमेंट। तो ऊपर पहले के आदमी क्या होता है, जब छोटा होता है तो यस यस करता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर जब वो एटलस और एक्सिस के बीच में बनाएगा तो वो कौन सा जॉइंट बनाएगा, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। और ये कौन से मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये हमारा नो मूवमेंट में, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रोटेटरी मूवमेंट में। तो जब बड़ा हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा ना जीवन में, जब नीचे आएगा तब वो रोटेटरी करने लगेगा। नो बोन को क्या बोलते हैं, याद रखना एक्सिस को नो बोन बोला जाता है। और यस बोन कौन सी होती है, एटलस होती है, क्योंकि एटलस ऊपर होती है और वो यस बोलने में हेल्प करती है, और एक्सिस नो बोलने में हेल्प करती है। तो रिब केज के बारे में बताया गया है। इसमें जो ए है वो क्या है, स्टर्नम है ए, बी क्या है, इसकी रिब्स हैं, और सी क्या है, ये पीछे की हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। एक्स क्या है, 1 से 7 तक जो होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब। फिर 8 से 9 को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। 11-12 होती है, ये क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इनको, या फिर तो ट्रू रिब जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम तक कनेक्ट करती है, इन्हें ट्रू बोला जाता है। लेकिन जो फॉल्स होती है 8, 9, 10, ये क्या होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम से तो चलती है लेकिन ये डायरेक्ट स्टर्नम पे नहीं जुड़ती, ये एक जो है प्रोसेस से जुड़ती है जो कि आगे सारे वर्टिब्रल को जोड़ रही होती है। तो तुम 7वीं तक तो दिख रहे होगी डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम तक जुड़ रहा है, लेकिन बाद की जो है वो डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ रही है। और फिर 2 होती है फ्लोटिंग, जो कि आगे जुड़ती ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस कितनी होती है, 24 होती है, क्योंकि टोटल क्या है 12 है और दोनों साइड है तो 12-12 24। रिब्स हैव 2 आर्टिकुलर सरफेस ऑन द वेंट्रल एंड डोर्सल एंड, हेंस आर कॉल्ड। तो डोर्सल एंड पे इनकी 2 आर्टिकुलर सरफेस होती है, हेंस इनको क्या बोलता है, बाइसेफेलिक बोला जाता है। फर्स्ट डैश पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स, कितनी 7 पेयर। ट्रू रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। व्हाट पेयर ऑफ रिब्स आर वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स, तो 8th, 9th और 10th। फॉल रिब्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्डल। फॉल रिब्स आर जॉइंट टू द डैश ऑफ द रिब्स विद द हेल्प ऑफ, तो 7th रिब्स के साथ जो जॉइंट होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। व्हाट पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स, तो 11 और 12। रिब केजेस फॉर्म बाय थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम। अब पेक्टोरल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो ए हमारी क्लेविकल है, बी क्या है, पीछे दिख रहा है स्कैपुला है, सी क्या है हमारा ह्यूमरस है, फिर डी हमारा क्या है, रेडियस है, ई हमारा अल्ना होती है, और एफ हमारी क्या है, कार्पेल्स है। इसमें जी हमारी क्या है, मेटाकार्पेल्स, और आगे है फेरेंजेस इसको बोला जाए। तो याद रखना कि जो हमारी ई मतलब क्या है, हमारी अल्ना है, ये हमारी मीडियल साइड में रहती है, और रेडियस हमारी लिटल साइड में रहती है, क्योंकि आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियल। देखा कि 8 में हमें दिख रहा अपना पैर, पैर में हमारा होता है पेल्विक गर्टल। इसमें 3 बोन होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ए क्या हमारी इलियम है, बी क्या है हमारी प्यूबिस है, और सी हमारी इस्चियम है। एफ हमारा फीवर है, जी जो हमारा है वो हमारा पटेला है। इसमें टीबिया और फिबुला होती है, तो ये हमारी टीबिया होती है बड़ी वाली, फिबुला छोटी वाली होती है। तो हमारे टार्सल, मेटाटार्सल, और यहाँ पे भी फेलेंजेस। और जो हमारा डी है वो हमारा कॉक्सल बोन, मतलब टोटल बोन को कॉक्सल बोला जाता है। और ई हमारा सैक्रम है जो यहाँ पे इस तरीके से लगा है। तो ईच लिम्ब में डैश नंबर ऑफ बोन, हर एक लिम्ब में 30 बोन होती है। नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने होते हैं, तो कार्पेल होती है 8 और टार्सल होते हैं 7। कैसे याद रखना है, देखो टार्सल 7 होते हैं तो फिर टोटल 30 कैसे होती है, क्योंकि वहां पे पटेला ऐड हो जाता है पैर में। नंबर ऑफ फेलेंजेस इन ह्यूमन बॉडी कितने होंगे, तो कैलकुलेट करोगे अगर तो तुम्हें पता चलेगा 56। बोलो भैया कैसे, देखो एक हाथ में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो टोटल होंगे 14, तो 2 हाथ में हो गए 28, और हाथ और पैर दोनों को मिला लेंगे तो 56 हो जाए। अ डैश शेप बोन कॉल्ड डैश कवर द नी वेंट्रली, तो कप शेप बोन जिसको पटेला बोला जाता है ये कवर करता है। तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर होती है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला इज सिचुएटेड बिटवीन डैश एंड डैश रिब्स, तो सेकंड से लेकर 7th रिब। स्कैपुला इज ट्रायंगुलर इन शेप, आंसर इज बिल्कुल सही बात। स्कैपुला इज स्लाइटली एलिवेटेड रिच, इसको क्या बोला जाता है, स्पाइन बोला जाता है। स्पाइन प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। ग्लिनोड कैविटी इज प्रेजेंट अबव एक्रोमियन, आंसर इज फॉल्स, प्रेजेंट बिलो एक्रोमियन, एक्रोमियन के बिलो रहता है। क्लेविकल आर्टिकुलेट विद डैश एंड डैश, स्टर्नम और एक्रोमियन के साथ। ग्लिनोड कैविटी आर्टिकुलेट विद डैश टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, तो हेड ऑफ ह्यूमरस। डैश इज कॉल्ड
कॉलर बोन, क्लेविकल. Each coxal bone is formed by fusion of ilium, ischium, pubis. At the point of fusion, a cavity is formed called acetabulum. याद रख. Pubic symphysis contain hyaline या fibrous cartilage. तो fibrous cartilage होता है. Joints can be present between bones and cartilage. ऐसा है बिल्कुल. Joint act as a fulcrum. बिल्कुल सही बात. Three types of joints are. तो fibrous, cartilaginous और synovial. Fibrous joints are present in cranium में होते, जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और इनमें कुछ मूवमेंट नहीं होता. In it the bones are connected with the help of dash in the form of dash. तो dense fibrous connected tissue के फॉर्म में यहाँ पे बोन जुड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स, बिल्कुल टाइटली होते हैं. एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजियस जॉइंट क्या होता है? तो जो भी जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट रहता है वो एक कार्टिलेजियस जॉइंट है. स्टर्नम और रिब्स का जो जॉइंट है वो, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हो गया, ये कार्टिलेजियस जॉइंट बना रहे हैं. साइनोमियन जॉइंट is characterized by the presence of, तो फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी इसके अंदर रहती. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या है? बिटवीन ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच. हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है? नी जॉइंट जो होता है हमारा. पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल क्या है? एटलस और एक्सिस के बीच में जो रहता है. ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जॉइंट बिटवीन जो कार्पल्स है. सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या है? बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब. जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस इज अ टाइप ऑफ कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट होता है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग डैश इज मायस्थीनिया ग्रेविस, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. मायस्थीनिया ग्रेविस लीड्स टू क्या? फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल. डिफाइन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ skeletal muscle. Muscle dystrophy occurs mostly due to genetic disorder. Rapid spasm muscle occur due to high calcium in the body fluids. ऐसा है क्या? Answer is false. What is tetany? Tetany क्या होता है? Rapid spasm muscle occur due to low calcium in the body fluid. Body fluid में कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल में बढ़ जाता है, उससे टिटनी में तो क्या होता है? बहुत ज्यादा तेजी से रैपिड स्पाज्म हो रहा होता है. What is arthritis? Inflammation of joint को बोलते हैं. Common cause of osteoporosis क्या है? Decreased level of estrogen. Osteoporosis क्या होता है? Age related disorder होता है, characterized by decrease in bone mass and increased chances of fracture. What is gout? Gout क्या है? Inflammation of joint due to deposition of uric acid के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं.